कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लॉकडाउन और कोरोना संकट के मोर्चे पर हर तरह से नाकाम साबित हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं की एक अहम बैठक के दौरान ये बात कही है। सरकार से विपक्ष ने 11 मांगे भी रखी हैं। 22 विपक्षी दलों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 घंटे की चर्चा के बाद एक साझा बयान जारी कर सरकार के सामने 11 मांगे रख दी। इनकम टैक्स के दायरे में न आने वाले परिवारों को महामारी के दौरान हर महीने 7500 रुपए दिए जाएं, 10,000 रुपए फौरन दिए जाएं। जरूरतमंदों को अगले 6 महीने तक हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाए। मनरेगा के तहत 200 दिन का काम दिया जाए। सभी प्रवासी मजदूरों की मुफ्त घर वापसी का इंतजाम हो और विदेशों में फंसे छात्रों को वापस लाने का इंतजाम हो। श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया को रोका जाए और खरीफ सीजन में किसानों को हर संभव सहायता दी जाए। केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को विशेष आर्थिक राहत पैकेज दे। साफ शब्दों में केंद्रीय सरकार बताए कि लॉकडाउन से बाहर जाने की कोई नीति उनके पास है या नहीं, और लॉकडाउन से बाहर निकलने की वो नीति क्या है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, लॉकडाउन को लेकर सरकार असमंजस में थी, उसके पास कोई रणनीति नहीं थी। कोविड-19 की टेस्टिंग और टेस्ट किट्स के आयात के मुद्दे पर भी सरकार विफल रही। पीएम मोदी का 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देश के लिए मजाक साबित हुआ और प्रवासी मजदूर इस संकट की पहचान बन गए हैं। उनको राहत देने के बजाय सरकार ने कथित आर्थिक सुधार का ऐलान कर दिया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा, लॉकडाउन से करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अगर आज उनकी मदद नहीं की गई, इनके खाते में 7500 रुपए नहीं डाले गए, राशन का इंतजाम नहीं किया गया, तो आर्थिक तबाही हो जाएगी। केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करे, उनके सुझावों को गंभीरता से ले और राज्यों की आर्थिक मदद करे। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थीं, लेकिन उनका रुख काफी नरम रहा। एक प्रस्ताव इस दौरान पास किया गया कि साइक्लोन अम्पन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। बैठक के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन से ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर असर हुआ है। धीरे धीरे रोड ट्रांसपोर्ट को खोलना होगा और सोच समझकर हवाई और रेल सेवाएं फिर से बहाल करने की योजना बनानी होगी। बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा नहीं लिया। देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत को लंबे समय तक ये जंग लड़ना होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण होगा कि कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था से गरीब जरूरतमंद लोगों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक साथ पहल करें। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष ने सरकार के सामने मांगों की जो लंबी लिस्ट रखी है, उस पर सरकार आने वाले दिनों में क्या रणनीति अख्तियार करती है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।